काफी ज्यादा ताल्लुकात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं इंडिया के साथ, हमारे सऊदी, हमारे दुबई और काफी ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज के। अगर मैं वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की 10 साल की जो 10 साल उन्होंने किया, तो मेरे ख्याल में मुझे और 10 साल लग जाएंगे बोलने में। आज हिंदुस्तान नंबर 1 है, आज हिंदुस्तान नंबर 1, हर एक नौजवान आगे बढ़ता है। और आज जिस कश्मीर को आप देखते हो, इस कश्मीर में हमें कश्मीर से जम्मू तक तकरीबन 24 घंटे लगते थे। आज गाड़ी से, जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं रहता हूं, ये हिंदुस्तान का आखिरी डिस्ट्रिक्ट कुपवारा है, और कुपवारा से आज 4 घंटे ही जम्मू तक लग जाते हैं। आज रोडों की हालत आप देखोगे, आज रात को दिन को चहल पहल है, आज टूरिज्म बढ़ा है। आज कश्मीर में उन गन कल्चर को खत्म किया गया आज। और मैं ये कहूं कि हिंदुस्तान वाहिद वो मुल्क है जिसमें जमहूरियत है। मजबूरी है, मुझे समझ है, लेकिन मैं ये समझता हूं या ये धोखे में है कि शायद अब हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे, शायद हम किसी तरफ चले जाएंगे। जो पाकिस्तान के पास आजाद कश्मीर है, उसमें कभी इंटरनेट नहीं बंद करना पड़ा, कभी भी नहीं बंद करना पड़ा। साजिद शाह साहब मुझे बताए ना कि जब 370 हटाया गया था तो उसके बाद कितने साल इनके पास इंटरनेट बंद रहा है। इंडिया आज भी दुनिया का सबसे ज्यादा इंटरनेट बंद करने वाला मुल्क है। बोल देते हैं आप ये ले जाएं मुसलमान सारे, और जब मैंने उनको एक को एहसास दिलाया कि जनाब आप में से हर शख्स ये कह रहा है कि हम बॉर्डर खोल देते हैं, आप ले जाएंगे मुसलमान सारे, तो मुझे तो बड़ी तशवीश है। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, 2 तरह के मुसलमान हैं, एक अल्लाह का मुसलमान है, एक मुल्ला का मुसलमान है, आप मुल्ला के मुसलमान को ले जाए। तो देखे जी, वो फैसला करने वाले हैं कि जी अब इनके बोर्ड्स में भी बिठाएंगे, इनकी मस्जिदें, इनके मतलब मैं क्या कह सकता हूँ। अभी अगले दिन किसी ने वीडियो दिखाई थी, अजान हो रही थी, बाहर जो है डांस धमक्का ये वो सब कुछ हो रहा है। अब तो ऐसा माहौल बन गया है कि ये एतराज भी नहीं कर सकते। ये बता दूं कि इनने अभी जिक्र कर लिया पहले कि जम्मू कश्मीर का जो मसला है वो अवामी मुत्तहदा में है। पहला सवाल जो ये चीज़ इनसे मेरे को रहेगा कि इनने इंडिया पाकिस्तान तो ऑप्शन दे दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि इट इज़ द पीपल वहाँ पे हु विल डिसाइड whether they have to go towards India or Pakistan. Second point is कि if that thing will happen, सबसे पहले तो पाकिस्तान को आर्मी विड्रॉ करनी चाहिए वहाँ से। वहाँ पे ये चीज़ लिखी गई, वो आपने नहीं बताया। सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट आपने कहा कि जम्मू कश्मीर के बारे में बात की, फिर आपने उसके बाद टेररिज्म का जिक्र कर लिया। आपने कहा कि जिनको आप टेररिज्म बोलते हैं हम उनको टेररिज्म नहीं बोलते। मेरा आपसे सीधा सवाल रहेगा, जो रिसेंटली जिन्हें ट्रेन हाईजैक की थी बलूचिस्तान में, जिनने रिसेंटली 62 आर्मी पर्सन को मारा था पाकिस्तान में, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, आप उनको टेररिस्ट मानते हैं या शहीद मानते हैं? तो दोस्तों, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान मीडिया को, पाकिस्तान सरकार को अपने देश में, अपने देश के लोगों को नहीं पड़ी है, उनको पड़ी है तो सिर्फ भारत और भारत के मुसलमान और कश्मीर की। पाकिस्तानी इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जब से वक्फ बोर्ड और उसके बाद कश्मीर का इनका राग फिर से अलामना शुरू हो चुका है। सबसे पहले तो ये भारत में जो चीजें चल रही है वो सरकार और कानून के दायरे में चल रही है, पर पाकिस्तानी चाहते हैं कि भारत में क्यों ऐसा हो रहा है कि इतने आसानी से सारी चीजें कैसे पास हो रही है, कैसे ये बिल आसानी से पास हो रहा है। नहीं, इसमें बड़े बड़े दंगे क्यों नहीं हो रहे, क्यों हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मार नहीं रहे, और इतने आसानी से और इतने शांतिपूर्वक, जो भी अगर जिसको मानना भी नहीं है तो इतने शांतिपूर्वक कैसे प्रोटेस्ट कर रहा है। वही दूसरी तरफ कश्मीर में इतनी तरक्की हो रही है, कश्मीर में इतना टूरिज्म बढ़ रहा है, तो कैसे बढ़ रहा है? पाकिस्तानी मीडिया में ज्यादातर यही बातें हो रही है कि भारत में फिर से और कश्मीर में वही चीजें लाई जाए जो हम कांग्रेस के दौर में करते थे। और पाकिस्तानी मीडिया का कहीं ना कहीं यह कहना साफ साफ नजर आता है कि भैया देखो, दुनिया को बताना चाहते हो कि भारत अनसेफ है। इनके झूठे प्रोपेगेंडे कितने भी ये कर ले, फिर भी भारत के और कश्मीर के जो नागरिक है इनको चुटकी बजाते हुए, भारत के बेटे इनको जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे, आइए सुनते हैं। अभी तो ये जो साजिद साहब ने बात की कि अच्छी बात है कि ये लोग तस्लीम कर रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस थी, या जो जिसको ये टेररिज्म कहते हैं, जिसको हम जद्दोजहद कहते हैं कश्मीर की आज़ादी के लिए, कि जो मकबूजा कश्मीर है इंडिया के पास, तो कम से कम इन्होंने ये मान लिया कि वो इंडिजिनस थी, वहाँ के अपने लोग जो है उस जद्दोजहद को कर रहे थे। पहले तो ये कहते हैं कि जी वहाँ पे तो अमन और सुकून है, वहाँ पे तो सब शांत हैं, और बाहर से आके चंद लोग जो हैं वो पूरी वैली को और पूरे इनके मकबूजा कश्मीर को जो है, जो इंडिया के पास है, उसको डिस्टर्ब करते हैं। कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है,
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की रेजोल्यूशंस के मुताबिक उसमें दोनों इंडिया और पाकिस्तान ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि कश्मीर का तनाज़ा पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है। साजिद शाह साहब मुझे बता दें कि कौन से मंदिर की कौंसिल में वो साजिद शाह साहब को लेंगे एज ए मेंबर के ये फैसला करें कि इस मंदिर का क्या होना है। तो नादानी में ये ठीक है, इनको मजबूरी है, मुझे समझ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ या ये धोखे में है कि शायद अब हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे, शायद हम किसी तरफ चले जाएंगे। जो पाकिस्तान के पास आजाद कश्मीर है उसमें कभी इंटरनेट नहीं बंद करना पड़ा, कभी भी नहीं बंद करना पड़ा। साजिद शाह साहब मुझे बताएं ना कि जब 370 हटाया गया था तो उसके बाद कितने साल इनके पास इंटरनेट बंद रहा है। इंडिया आज भी दुनिया का सबसे ज्यादा इंटरनेट बंद करने वाला मुल्क है। तो मैं साजिद शाह साहब के साथ हमदर्दी रखता हूं। मैं ये समझता हूं कि ये दो चार ऐसे लोग हैं कि जो या तो जानबूझ के धोखा खा रहे हैं या वाकईतन धोखा खा रहे हैं। साहब को मैं विद ड्यू रेस्पेक्ट ये बता दूं कि इनने अभी जिक्र कर लिया पहले कि जम्मू कश्मीर का जो मसला है वो अवामी मुत्तहिदा में है। पहला सवाल जो ये चीज़ इनसे मेरे को रहेगा कि इनने इंडिया पाकिस्तान तो ऑप्शन दे दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि इट इज़ द पीपल वहाँ पे हु विल डिसाइड whether they have to go towards India or Pakistan. Second point is कि if that thing will happen, सबसे पहले तो पाकिस्तान को आर्मी विड्रॉ करनी चाहिए वहाँ से। वहाँ पे ये चीज़ लिखी गई, वो आपने नहीं बताया। सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट आपने कहा कि जम्मू कश्मीर के बारे में बात की, फिर आपने उसके बाद टेररिज्म का जिक्र कर लिया। आपने कहा कि जिनको आप टेररिज्म बोलते हैं हम उनको टेररिज्म नहीं बोलते। मेरा आपसे सीधा सवाल रहेगा, जो रिसेंटली जिन्हें ट्रेन हाईजैक की थी बलूचिस्तान में, जिनने रिसेंटली 62 आर्मी पर्सनस को मारा था पाकिस्तान में, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, आप उनको टेररिस्ट मानते हैं या शहीद मानते हैं? कश्मीर का तो कश्मीर में जो सूरत हाल है अभी तक वीडियो सामने आती रहती हैं, वो कोई नई बात नहीं है। अगर इतना ही मोदी जी ने इतना खूबसूरत कर दिया होता, इतना प्यारा कर दिया होता भारत को, तो आज मणिपुर के अंदर आजादी के ऐलान ना हो रहे होते, नागालैंड वाले अपने झंडे का मुतालबा ना कर रहे होते, हर तरफ छत्तीसगढ़ से लेके दूसरे इलाकों में हर तरफ इस तरह की तहरीकें ना चल रही होती। मौजूद तो है, हालात तो खराब हैं। और बाकी जो बात इन्होंने वक्त के हवाले, शायद इतना खूबसूरत डिफेंड खुद को मोदी साहब भी ना कर सकते जितना इन्होंने कर दिया। वक्फ बिल है, वक्फ जायदादें हैं, वो मुसलमानों की हैं भाई मेरे, वो मुसलमानों के मज़ारात हैं, मुसलमानों की मसाजिद हैं, मदारस हैं, कब्रिस्तान है, ईदगाहें हैं, उनके लिए हैं। उसमें किसी हिंदू का क्या काम है? वो बोर्ड मुसलमानों ने ही चलाना है, मुसलमानों का बोर्ड है। बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी हिंदू के मंदिर के बोर्ड में आप मुसलमान बिठा रहे हो जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती, तो वो उन्होंने ही करना है। ऐसे ही नहीं उसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है। बंगाल में आज मुर्शिदाबाद में जिस बड़े पैमाने पे एहतजाज हुई है, क्या वो एहतजाज करने वाले सारे बेवकूफ हैं? क्या असेंबली में बैठ के रोने वाला सदुद्दीन अवैसी जो कल तक पाकिस्तान को भी गालियां देता था, क्या वो बेवकूफ है? तो दोस्तों ये दो ना, ये पाकिस्तान मीडिया में बैठकर इतनी ज्यादा मतलब कि ना वो कहते हैं गंद अपने मुंह से बकते हैं ना कि इनके बातों को कोई लॉजिक नहीं होता है। सबसे पहली बात, भारत के अंदर के इश्यू को हाईलाइट करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि देखो भारत में क्या हो रहा है। भारत में जो कुछ हो रहा है ना भैया, तो भारत 140 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़। उसमें से अगर 10, 20, 50, 100 बंदा कुछ करता है ना तो वो पूरा भारत नहीं हो गया। वही दूसरी तरफ पाकिस्तानी ये कहते हुए नजर आते हैं कि भैया जो कश्मीर में जितने भी आतंकवादी तुम कहते हो वो आतंकवादी हम नहीं मानते, हम मुजाहिदीन कहते हैं उनको, वो कश्मीर आजाद करवाना चाहते हैं। तो फिर ये कश्मीरी बेटे ने पूछा कि भैया मुझे बताना जरा कि जो बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुई और जो तुम्हारे यहाँ पे बलूची लोग कर रहे हैं, पुलिस हो या लोगों को मार रहे हैं, तो उसके बाद तुम उनको आतंकवादी क्यों कहते हो? तुम भी उनको कहो कि वो फ्रीडम फाइटर है, वो अपने आजाद होना चाहते हैं, आजादी के लिए उठा रहे हैं, तो हम उनके साथ हैं। तो ये दोगली पॉलिसी ना पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान मीडिया की, पाकिस्तानी सरकार की पहले से रही।